मेरे को ये समस्या होने लग गई तो करीब करीब 8-9 साल हो गए सर। पहला रोग ही पता नहीं लगा गांव में, तो जब यहाँ आई तभी रोग पता लगा। एक जगह जाती हूँ तो चिंता रोग बताया, दूसरे जगह जाती हूँ तो टाइफाइड बताता है, दूसरे जगह जाती हूँ तो ये यूरिक एसिड बोलते थे। तो हर एक बीमारी बताते थे। ऐसे खड़ा होंगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठ के ऐसे पैर छोड़ूंगी तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, पैर ही निकल गया जैसा होने लग गया था मेरे को। खड़े भी होने नहीं पाती थी, रात को सो भी नहीं पाती थी। ये कमर में का ये नशा पूरा यहाँ पे आता था पेट में, मतलब चलते थे नशा, चलने जैसा होता था मेरे को यहाँ दवाई खाने कमर से पे। कितने दिन के बाद आपको आराम महसूस होना स्टार्ट हो गया था? जब दवाई खानी शुरू की तो 2-4 दिन तो बहुत दुखा सर, बहुत दुखने लगा। मैं सोची ये दवाई से भी ठीक नहीं होगा, तो वो दवाई खत्म होते होते हुआ, खत्म होने लग गया तो मेरा दुखाई भी कम होने लग गया। जैसे हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, तो हाँ ना जी। तो कोई हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ना कोई केमिकल्स यूज करते हैं। हाँ। वो जो बोल रहे हैं आप इंस्टेंट रिलीफ कि खाया और असर पड़ गया, वैसा नहीं है। आयुर्वेदिक जो मेरा मेडिसिन हैं, हाँ जी। जब वो आराम डालेंगे आपको ना, तो वो लंबे समय के लिए आराम देंगे आपको, उस चीज को रिपीटिशन नहीं होता। इसके लिए वो नेपाल में बहुत इलाज किया, बहुत इलाज किया, नहीं हुआ। तीन तीन जगह हॉस्पिटल गया, वो 3 जगह हॉस्पिटल के दवाई से भी नहीं हुआ। मैं तो अभी ठीक हूँ सर। मैं 1.5 महीना यहाँ का दवाई खाई तो मेरे को पूरा ठीक हो गया। और देखो आपके 7-8 साल या 10 साल पुरानी समस्या थी, हाँ, और 1.5 महीने फिर के अंदर आपको इलाज आठ मिल गया। साल 8 साल से कितना तड़पते रहे, कितना तड़पते रहे, बहुत तड़पते रोए। रहे। तो समझती हूँ तो रोने को मन लगता है अभी भी। घर में कोई पानी देने के लिए भी नहीं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो भी बाहर ही पढ़ते थे। उधर दूर से नेपाल से इधर आया है अच्छा इलाज के लिए, तो उधर भी इलाज किया, उधर नहीं हो रहा है। अब भगवान है मेरे लिए। मेरे लिए नया जीवन दिया, मेरे लिए ये जीवन आयुर्वेदिक भगवान है। मैं अब नया जीवन शुरू करके नेपाल जाऊँ। नेपाल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बीमारी है, वो बीमारी पता नहीं लगता है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, इलाज अच्छा नहीं होता है उसका। नेपाल जा रहे हैं वापस? नेपाल जा रहे हैं। नेपाल में बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे बीमारी है, उनको भी बताऊंगी। यहाँ से ये वाला कार्ड भी लेके गई हूँ, वो कार्ड भी दिखाना है वो। आज के जो हमारे पेशेंट हैं वो है सुषमा जी। सुषमा जी हमारे लिए इतने स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि सुषमा जी को जब नेपाल में 7 से 8 साल तक सही इलाज नहीं मिला, तब वो स्पेशल इलाज करवाने के लिए ही भारत आए थे। वहां उनकी मुलाकात हमसे हुई, और उनके जीवन में हमसे मिलने के बाद क्या पॉजिटिव बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, और इलाज को लेके उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइए सुनते हैं सुषमा जी से। मैं नेपाल से, नाम सुषमा, सुषमा सुनार पूरा नाम, और नेपाल से हूँ। इधर आई हूँ इलाज के लिए। ठीक है, उम्र कितना है आपका? उम्र 38 हो गए साल। 38 साल हो हाँ, गया, ठीक 38 है। साल उम्र। तो आपको क्या समस्या थी और कितने सालों से समस्या थी? मेरे को और ही ज्यादा होने लग गया। बहुत ही दवाई की, ये नशे में सुई डाल डाल के मेरा नशा इतना सारा फूक गया था नेपाल में। मेरे को ये रोग पता लगा नेपाल के गोराई हॉस्पिटल में। तो नेपाल के डॉक्टर, हमारे गांव के डॉक्टर बोला वो टाइफाइड, टाइफाइड से इसमें सुई नशा नशा में से सुई घुसा दिया। अच्छा। तो और ही ज्यादा होने लगा। इसके लिए 2 महीना का फिर वापस जाके लेके आया मेरे को। जहां उनको सही इलाज के लिए 8 से 10 साल लग गए, अगर समय रहते उनको इलाज मिलता तो शायद इन परेशानियों का सामना उनको 2 या 3 साल या करना ही ना पड़ता। मेरे को ये समस्या होने लग गई तो करीब करीब 8-9 साल हो गए सर। तब मेरा बच्चा, छोटा वाला लड़का तो 9-10 साल का था। ठीक मेरे है। को ऐसे होने लगा तो थोड़ा 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 होते रहा। अब मैं सोची वो डिलीवरी के समय में कुछ मेरे को समस्या आया होगा, इसके लिए अभी ऐसा हो रहा होगा, ऐसे ही सोचते रहे पहला। फिर वहाँ पे गांव में बहुत सारे इलाज किए, तो जिधर भी जाओ डॉक्टर वो बोला चिंता रोग और टाइफाइड। गांव कहाँ है आपका? नेपाल है सर। अच्छा। नेपाल से हूँ। गांव का नाम? नेपाल रुकुम है। तो क्या समस्या थी आपको? समस्या तो पहला रोग ही पता नहीं लगा गांव में, तो जब यहाँ आई तभी रोग पता लगा। ठीक है। गांव में रोग पता नहीं लगा तो एक जगह जाती हूँ तो चिंता रोग बताया, दूसरे जगह जाती हूँ तो टाइफाइड बताता है, दूसरे जगह जाती हूँ तो ये यूरिक एसिड बोलते थे। तो हर एक बीमारी बताते थे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाती थी, हर एक बीमारी बताते।
कुछ इलाज बाहर का इलाज करती थी वो ऐसा होते हैं ना ज्योतिषी लोग, जी 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 वो लोग दूसरा दूसरा बताएंगे। बहुत सारा इलाज किया, बहुत सारा इलाज किया, तब मेरे को ज्यादा हो गया। अब 9-10 साल बोलेंगे तो बहुत हो गया ना। तो तो ज्यादा आपका फिर मेरा ये नशा दुखने लगा नशा हाथ का। हाँ जी, ठीक है। यहाँ का इतना हरा हरा नशा होने लग गया, और ये पैर में भी इतना बड़ा सा नशा ऐसा दिखने लग गया, तो बहुत दर्द होने लगा। ऐसे पैर भी ऐसे खड़ा भी नहीं होने सकी मैं। ठीक है। ऐसे ऐसे खड़ा होंगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठ के ऐसे पैर छोड़ूंगी तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, ये पैर ही निकल गया जैसा होने लग गया था मेरे को। तो आपका इंडिया आना कैसा हुआ नेपाल से? इंडिया तो ये पहले आए थे ये कमाने आप के बताएं लिए। अपने बारे में, आपका नाम क्या क्या लगते हैं क्या? मेरा नाम गोविंद सुनार है। मेरा वाइफ है। ठीक है। तो पहले मैं इधर आया था, और इधर मैं सुन रहा था कि इधर महाभारत में शिमला तो हॉस्पिटल है ना, तो अच्छे इलाज होता है। पर हम इधर आया था, पर देखा चलो उसका भी ऐसा दिक्कत है, उसको भी लेके हम इलाज कराते हैं इधर। मैं ये तो आने लेके से आए तो मैं बीमार फिर बहुत ज्यादा पड़ गई। लेके आए तो हम शुरू में गए तो एमएमई महाभारत में, महाभारत हॉस्पिटल है ये सुल्तानपुर में। ठीक है। वहाँ पे गया तो इसको एक्सरा उसरा सब बनाया, इसको वीडियो वीडियो सब किया। हम्म, ये सब पीछे इसका झाड़ का और इसका गर्दन का एक्सरा बनाया। ठीक है। तो डॉक्टर ने दवाई दिया इनको, हम्म, वो दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। उसके बाद हम सोचा कोई कोई बोला है उधर ये सोलन में, तो वो नाम भूल गया उसका, कोई कुछ क्लिनिक है वो भी होम होम इंस्टीट्यूट के कुछ है। होम क्या चीज है? होम होम इंस्टीट्यूट है स्टिल, वहाँ पे। होम्योपैथिक डॉक्टर है? हाँ ठीक है। होम स्टिल कुछ था नाम, वहाँ वहां पे पर भी गए वहाँ पे सर। गया, वहाँ पे 2 बार दवाई किया। ठीक है। 2 महीने वहाँ पे दवाई, 2 महीने, 1 महीना महाभारती में खाया, 2 महीने वहाँ पे खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं। उसका बाद ऐसे हम तो जीवन आयुर्वेदा का आपको कैसे पता चला? हमें ऐसे हम नेट देख रहे थे मोबाइल में, तो मोबाइल में देख रहे थे, तो पर उसमें हम देखा हम्म, तो जीवन आयुर्वेदिक का जो अपना जो इंटरव्यू, मतलब कुछ लेडीज का कुछ का आपने इंटरव्यू लिया था, वो देखा तो हम अच्छे से पढ़ा, तो उसमें से आपका नंबर डाउनलोड किया हमने, ठीक है। तो कॉल किया। हम्म, तो एक मेरी बहन भी था, वो धर्मा करके नाम था, उसका भी पथरी का इलाज बहुत जगह हो रहा था, उसका भी मुझको मैं बोला बहन जी ऐसा ऐसा है, ये धर्मपुर में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बोल रहे हैं पथरी का 980 रोग का सबका, चलो एक बार जाके देखते हैं। तो धनमाया जी कैसे हैं अब? वो मेरी नाना ने है, ननद उनकी है बहन, आपके? हाँ जी। कैसे हैं अब वो? तो वो तो ठीक हुआ, उसका तो पूरा क्लियर हो गया सर। ठीक है। 3 बार यहाँ से दवाई ली, तो पहला 21 ml का था, वो 21 से मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से 3 बार दवाई लेने के बाद उनकी पथरी बिल्कुल क्लियर हो गया। सब ठीक क्लियर है। हो गया और पत्थर। अब आप अपने बारे में बताएं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो अभी ठीक हूँ सर। मैं 1.5 महीना यहाँ का दवाई खाई तो मेरे को पूरा ठीक हो गया। और देखो आपके 7-8 साल या 10 साल पुरानी समस्या थी, हाँ और फिर 1.5 महीने के अंदर आपको इलाज 8 मिल गया। साल 8 साल से कितना तड़पते रहे, कितना तड़पते रहे, बहुत तड़पते रहे। रहे। वो समझती हूँ तो रोने को मन लगता। अभी भी घर में कोई पानी देने के लिए भी नहीं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो भी बाहर ही पढ़ते थे, तो बीमार पड़ती थी तो खड़े भी होने नहीं पाती थी, रात को सो भी नहीं पाती थी। ये कमर में का ये नशा पूरा यहाँ पे आता था पेट में, मतलब चलते थे नशा, चलने जैसा होता था मेरे को यहाँ दवाई खाने कमर से पे। कितने दिन के बाद आपको आराम महसूस होना स्टार्ट हो गया था? जब दवाई खानी शुरू की तो 2-4 दिन तो बहुत दुखा सर, बहुत दुखने लगा। मैं सोची ये दवाई से भी ठीक नहीं होगा, तो वो दवाई खत्म होते होते हुआ, खत्म होने लग गया, तो मेरा दुखाई भी कम होने लग गया। तो इसके वही मेरे को अंदाज हुआ ना। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा ना, जैसे हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, तो ना तो कोई हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ना कोई केमिकल्स यूज करते हैं। वो जो बोल रहे हैं आप इंस्टेंट रिलीफ कि खाया और असर पड़ गया, वैसा नहीं है। आयुर्वेदिक जो मेरा मेडिसिन हैं, हाँ जी, जब वो आराम डालेंगे आपको ना, तो वो लंबे समय के लिए आराम देंगे आपको। उस चीज को रिपीटिशन नहीं होता, जैसे अभी दर्द हो रही है फिर आप बोलेंगे दवाई छोड़ दी फिर दर्द होगी, वैसा नहीं है हमारा। कि ना हम पेन किलर्स देते हैं ना हम स्टेरॉइड्स देते हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि जब आपने खाना शुरू किया तो आपको इतना दर्द महसूस हुआ, धीरे 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 समय के साथ चीजें सही होती चली गई। तो आज धीरे 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 मैं सोच रही थी ये खाऊंगी, आज खाऊंगी कल ठीक हो जाएगा। तो फिर आज खाई कल खाई,
तो और ही ज्यादा शुरू ठीक शुरू है। में ज्यादा दुखने लगा। मैं सोची ये दवाई से भी मेरे को कुछ नहीं होगा, अब कहाँ जाना क्या करना। तो फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद मेरा ये पेट इतना बड़ा सा, मेरे को बोलते थे प्रेग्नेंट है। नहीं, अच्छा। मेरा बच्चा 21-22 साल का हो गया, मैं क्यों होंगी। तो ऐसे ही सोचते, इतना बड़ा हो गया था फूक के सर मेरा पेट। अच्छा। तो वो दवाई खाने से इतना जल्दी 15 दिन में मेरा पेट बैठ गया। तो नशे के कारण ऐसा हुआ था पेट। तो फिर ज्यादा नशा, मेरे को लंबा बहुत ही साल हो गया ना, तो मुख में ऐसा दाग बैठा है। ये नशे की वजह से ये भी सब। अच्छा। हाँ, नशे की वजह, पहला नहीं था। नसों की दिक्कत है आप। नशों की दिक्कत की वजह से मुख में ऐसा दाग भी होने लग गया। ठीक है। फिर अभी वो ये दवाई शुरू की ना जब से, तभी से यहाँ का और यहाँ का ये नाक में का थोड़ा थोड़ा करके हट रहा है देखो वो दाग यही भी। आयुर्वेदिक औषधियों की हाँ, ताकत है कि एक बीमारी के साथ साथ और भी चीजों पे भी काम करती है। हाँ, वही आपकी तो एक समस्या के बोल रहे साथ हैं। और समस्याएं भी खत्म कर दी। हाँ, और जब आप बीमार थे तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है डेली रूटीन में अपनी, जो एक लाइफ होती है ना, हाँ जी, उठने के बाद जो हम काम करते हैं दिन भर, हाँ। क्या क्या कठिनाई आ रही थी आपको काम करने में? काम करने में ऐसे बर्तन पकड़ नहीं पाती थी, अच्छा। कुछ भी वजन। तो यहाँ ये नशा दुख रहा था, हम्म, और यहाँ पे कुछ उठाऊंगी तो यहाँ यहाँ का नशा दुख रहा था, ठीक है। बहुत दुखता था। और हमारे गांव में ऐसे डोका में, पीठ में घास बोकना पड़ता है ना, बिल्कुल जी। तो यहाँ बोकूंगी, और गाय का गोबर भी बोकना पड़ता है यहाँ पे। बोकूंगी तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है, बोकते बोकते से छोड़ने को मन करके छोड़ के मैं बैठ जाती थी रास्ते में। ठीक है। तो ऐसा होता था। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल बढ़िया है आप। वजन वजन बाल्टी बिल्टी मतलब पानी अब का भी आपकी उठा समस्याएं लेती खत्म हूँ। हो चुकी हैं, तो अब हमारे व्यूअर्स को बताओ कि अब आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? अभी तो सर यहाँ का दवाई खाने लगा, क्लियर हो गया। मेरे को घुटना कटनी सब क्लियर हो गया, मेरा मुख भी साफ हुआ, पेट भी क्लियर हुआ। बहुत अच्छे से काम किया मेरे को ये दवाई ने। अभी दवाई करने के लिए यहाँ आए, अच्छा हॉस्पिटल मिला मेरे को, ये जीवन आयुर्वेदिक। अब दवाई भी किया, अभी जाना है नेपाल सर। नेपाल जा रहे हैं वापस? नेपाल जा रहे हैं। नेपाल में बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे बीमारी है, उनको भी बताऊंगी। यहाँ से ये वाला कार्ड भी लेके गई हूँ, वो कार्ड भी दिखाना है वो लोग को। कोई बात नहीं, हम यही चाहेंगे हम्म, कि देखो जब आप ठीक हुए हैं ना, हम्म, तो आपको देख के 100 लोग इंस्पायर होंगे, हाँ है जी, ना, उनको भी उम्मीद मिलेगी कि नहीं जब आप हाँ, ठीक हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हाँ, और नेपाल हमारा ऐसा तो है नहीं है कि बहुत दूर है। हाँ, नेपाल हमारा जैसे पड़ोसी देश है, हाँ, और भारत के संबंध हाँ, नेपाल से पहले बहुत अच्छे हैं, हाँ है ना। जी, तो हमारा जैसे पार्सल सुविधा है ऑल ओवर इंडिया, हाँ, इस टाइम हम दे रहे हैं दवाइयाँ। हाँ, इंडिया के साथ साथ हमारी दवाइयाँ दुबई में, नेपाल में जाती हैं, हाँ जी, पार्सल के थ्रू ही जाती ठीक है है ना। सर। हाँ। 3 महीना में मैं क्लियर हो गई। ये हाथ ऐसे ही बनाने नहीं होता था। यहाँ का नशा और यहाँ का नशा, नशा बोलेंगे तो पूरा शरीर में होता है ना। दर्द, हाँ। जितना शरीर में नशा है उतना दर्द होता था मेरे को। चलो बहुत खुशी हुई जान तो के कि फिर आप ठीक वो हो गए। डॉक्टर लोग बता रहे थे, एक ही डॉक्टर ने बताया मेरे को नेपाल का, तेरे को नशे हो गया, तो ये जल्दी इलाज नहीं करेगी तो पैरालाइज होगा, ऐसा बताए थे डॉक्टर ने। इसके लिए वो नेपाल में बहुत इलाज किया, बहुत इलाज किया, नहीं हुआ। फिर यहाँ आके भी तीन तीन जगह हॉस्पिटल गया, वो 3 जगह हॉस्पिटल के दवाई से भी नहीं हुआ। फिर हम नेट में देख के पता लगा के यहाँ आए थे। तो यहाँ आए 3 महीना हुआ, लंबा समय तक भी कहाँ खाया, वो ऐसे ही मालूम पड़ता तो पैसा क्यों खर्च करते दूसरे हॉस्पिटल में। वो बात तो है। बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ पहला पहला। तो वही होता है ना कि जो हमारे लोग होते हैं, बीमार हाँ होते हैं, जी, मरीज होते हैं ना, हाँ, उनको पता नहीं होता है सही हाँ, इलाज के लिए वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, है हाँ, ना। और वो सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, लेकिन जो शक्ति जो हमारे आयुर्वेद में है, जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में है, वैसा इलाज कहीं नहीं संभव है ना। वो और तो आयुर्वेद का मैं बिल्कुल परमानेंट इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि आप खाएंगे और फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। मैं तो वही बता रही हूँ ना सर, मैं तो ये नशे का आयुर्वेदिक खा रही थी, पर मेरा मुख सफा हुआ। तो ये नशे की वजह से मेरा मुख में ऐसा दाग आया ना, पूरा दाग लग गया, ज्यादा मेरे को हो गया ना ये। अब 2-3 महीना, 1-2 साल होता तो नहीं होता ऐसा, तो 9-9 साल हो गए मेरे को ये होने लग गए। इसके लिए मुख में हुआ, तो ये आयुर्वेदिक दवाई जब से खानी शुरू की तब से ये मुख में का दाग भी हटने लग गया। जीवनी विद्या आयुर्वेद है ना, तो इसके लिए हमारा जैसे भगवान ऐसा लग रहा है, जो अभी हम बहुत जगह इलाज किया है, इधर इंडिया में भी किया है, नेपाल में भी बहुत जगह किया है, पर हर जगह दवाई खाया, दवाई कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो एक किस्म से भगवान है
आप भगवान है मेरे लिए। मेरे लिए नया जीवन दिया। हम तो क्या भगवान है, तो देखो भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के हैं, है ना? नहीं, फिर उन्हीं का ही है जो है। नहीं, फिर भी हमें इतना परेशानी हुआ था, इधर जाओ उधर जाओ। अभी उधर दूर से नेपाल से इधर आया है तो अच्छा इलाज के लिए, तो उधर भी और इलाज किया, उधर नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है। हम जैसे मोबाइल देखते देखते इंटरनेट में आप देखा तो बोलता हाँ जीवन आयुर्वेदिक धर्मपुर में है तो अच्छा इलाज होता है, तो हम इधर आया तो सलाह सुझाव लिया। आपने पहले एक बार दवाई लिया, वो थोड़ा फर्क पड़ा, दूसरा बार लिया, वो भी अभी बहुत सारा फर्क हो गया। मेरे लिए ये जीवन आयुर्वेदिक भगवान है। मैं अब नया जीवन शुरू करके नेपाल जाऊंगी सर। चलो, बहुत वही खुशी की है। बात है। इससे बड़ी नया जीवन शुरू इससे करके बड़ी अब खुशी की नेपाल में बात, जाऊंगी। इससे बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर के लिए, एक ठीक जीवन है, आयुर्वेदा हाँ, के लिए कुछ नहीं हो हाँ। सकती कि हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं। ये जीवन आयुर्वेदिक और ये इधर का जो डॉक्टर जी सर लोग और आपके इधर के स्टाफ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत इतना बहुत हम बहुत दिन से बहुत साल से ऐसा हो रहा था, अभी हमारा इलाज हो रहा है। हमारा पूर्ण विश्वास है जीवन आयुर्वेदिक इधर के और देशों में और देश में इसका मार्केटिंग बन जाए, हम ये चाहते नेपाल हैं में भी नेपाल बन में जाए, मार्केट बन जाए। वही चाहते हैं हम सब। मरीजों का हमें साथ चाहिए, हाँ। लोगों का साथ चाहिए। हाँ जी, भगवान ने चाहा तो ऐसा नहीं है किसी दिन हम नेपाल में भी अपने सेंटर्स ओपन हाँ जी, करें, हाँ जी, ठीक है, ओपन करें। हाँ, ठीक है जी। सारा नेपाली आपको साथ देने के लिए तैयार है। नया जीवन आप दे सकते हैं तो तैयार है। वही बोल रहे हैं, नेपाल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बीमारी है, वो बीमारी पता नहीं लगता है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, इलाज अच्छा नहीं होता है वो भी बोल रहा अभी था तो मैं जैसा भी हॉस्पिटल जाऊंगी मैं विश्वास नहीं करूंगी। मेरे को ये जीवन आयुर्वेदिक से पता चल गया, अभी दूसरे हॉस्पिटल जाने का मेरा कुछ नहीं है। तो सुषमा जी, नेपाल से जब आप आए थे तो बहुत दुखी थे, है ना, दर्द में थे। हाँ, अब खुशी खुशी ऐसे हंसते हंसते नेपाल जा हाँ, रहे हैं, खुशी खुशी हंसते हंसते सर है नया ना? जिंदगी लेके नेपाल जाऊंगी आप। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हाँ आप जी, ठीक हो गए। ठीक है हम जी। आशा करते हैं कि आपका जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो, सुखद हो, हाँ है जी, ना? हाँ जी। इसी कामना के साथ मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुश अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करें। कोई भी दिक्कत हो आप नेपाल से हमें याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है? ठीक है ओके सर। जी, ठीक है, नमस्ते धन्यवाद। सर। ओके।